हुजूर मुजद्दिद अल्फसानी से पूछा, हुजूर भूकंप क्यों आता है? सुन लें, क्या पूछा? भूकंप क्यों आता है, जलजला? मुजद्दिद अल्फसानी बोले 3 वजहों। जोर से, ये लेटा है दीन नगरपुर की धरती में, जिसको चलती फिरती मुजाहिदे मिल्लत की करामत देखना हो, वो हजरत किबला नाइबे मुजाहिदे मिल्लत हुजूर मुफ्ती अब्दुल रब अलैहिर्रहमा का जलवा देखे। क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जिस पर नाज सिर्फ दीन नगरपुर और यूपी की आवाम ने नहीं किया, जिस पर नाज उड़ीसा के मुजाहिदे मिल्लत ने भी फरमाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और सुनिए, हुजूर मुफ्ती अब्दुल रब अलैहिर्रहमा उस शख्सियत और उस जात का नाम है जिसने अपनी जिंदगी में कोई खिलाफ शरा काम नहीं किया। जोर से बोलो। आज लोग कहते हैं विलायत विलायत विलायत, किसे कहते हैं विलायत? तो जो तेरे सामने हवा में उड़े वो वली है ना। बेवकूफ जाहिल आदमी हवा में उड़ने वाले को वली समझे, ये अपनी जगह, मगर सरकार मुफ्ती आजम अलैहिर्रहमा आला हजरत के बेटे कहते हैं, अगर किसी को वली सही माना में देखना है तो उसे देख लो जो 5 वक्त की नमाजों के साथ मेरे रसूल की सुन्नतों पे अमल करता हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या अब अगर ऐसी शख्सियत किसी को देखना है तो वो नाइबे मुजाहिद मिल्लत हुजूर मुफ्ती अब्दुल रब अलैहिर्रहमा का जलवा देखे। सुभान अल्लाह। वो सारी खूबियां और वो सारे कमालात हजरत की जात में पिन्हा हैं। और फिर सुनो, उन्हीं के चमन का फूल, क्या कहने, वाह वाह वाह। जोर से, जिस पर नजरें पूरे इलाके की टिकी थी, अपने बाप की तमन्नाओं का महवर बनकर आज तुम्हारे सामने जलवा फरमा है। नमूना असलाफ हजरत अल्लामा गुलाम रहमानी साहब किबला, जिनके अखलाक का जवाब है और इल्म का भी जवाब नहीं। जोर से सुभान अल्लाह। और मैं हाथ जोड़कर अपने उलमा से ये सब बड़े हैं, इन्हीं की जूतियां उठा उठा के मैं इस मंजिल पे पहुंचा हूं। और आज मैं जहां खड़े होकर तकरीर कर रहा हूं, इस लायक अगर किसी ने बनाया है, अगर सच में ये चीज देखना है आपको, तब भी आप मुफ्ती अब्दुल रब अलैहिर्रहमा का चेहरा देखें। सुभान अल्लाह। इन्हीं के दामन से वाबस्ता होकर इस मंजिल पे पहुंचे हैं हम। जब इस मदरसे में तालीम हासिल करते थे, रोजाना असर की नमाज के बाद दुनिया सैर और तफरी को निकलती थी, मगर इस मदरसे के बच्चे रोजाना आके इस दरबार में कुरान की तिलावत और नबी पर दुरूद और सलाम पढ़ते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी तिलावत की बरकत ने आज हम लोगों को इस मंजिल पर पहुंचा दिया। उन्हीं का पोता है ये, उन्हीं के चमन का फूल है ये, जिस पर गुरूर है हमें, जिस पर नाज है हमें, बेपनाह खुशी है हमें। और उम्मीद आलिमों से जिन चीजों की लगाई जाए, उस उम्मीदों पर पूरा उतरने वाला अगर कोई आलिम है तो वो मौलाना गुलाम रहमानी की सूरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देख ले आप, इदारे को देखा, दिल खुश हो गया। और सुनो, चलते चलते जुमला दे रहा हूं सुन्नियों, आज बहुत पार्टियां चल रही हैं, पीरों में भी खूब चल रही हैं दबा के, मगर उस खान का, अगर खान का सही माना में देखना है तो उसी को देखो जहां दीन का काम होता हो, मसलक का काम होता हो, कुरान की तालीम दी जाती हो, नबी की सुन्नतें सिखाई जाती हो। यहां दोनों चीजें, इश्क़ रसूल से सीना भी मामूर किया जाता है और उनके सीने को इल्म दीन से सजाया भी जाता है। खानका भी सामने, दरबार सामने, मदरसा सामने, अल्लाह का घर भी सामने। इतनी बड़ी तादाद में आप लोग बैठे हैं। अभी मेरे पास 5 मिनट है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहिर्रहमा इलाहाबाद के जिस बुजुर्ग से निस्बत हासिल थी आपको, वो मुजद्दिदी भी थे,
सुभान अल्लाह बोलें। और मुजद्दिद अल्फसानी सरहिंदी फारूकी अलैहिर रहमा का एक कौल सुन लें। सुभान अल्लाह पूरी ताकत से बोल दे। सुभान अल्लाह सुभान। अभी 5-6 दिन पहले जो तुर्की में हुआ देख लिया आपने। करोड़पति भिखारी बन गए, अरबपति भिखारी बन गए, खरबपति एक एक रोटी के लिए रोड पे आ गए। पता ये लगा उर्से नाइबे मुजाहिद मिल्लत में बैठने वालों, अपनी जात पर घमंड मत करो, मुस्तफा की रहमत पर घमंड करो। जो वहां हुआ है वो यहां भी हो सकता है, वो दिन दूर नहीं है। अल्लाह हिफाजत फरमाए हमारी आपकी। मुजाहिद मिल्लत से पूछा हुजूर, मुजद्दिद अल्फसानी से पूछा हुजूर भूकंप क्यों आता है? सुन लें क्या पूछा, भूकंप क्यों आता है, जलजला? मुजद्दिद अल्फसानी बोले 3 वजहों के तहत आता है। कितनी वजह? जोर से बोलो सब, और जोर से। 3 पूछा हुजूर वो क्या? मुजद्दिद अल्फसानी बोले नंबर 1, जब जमीन पर कुरान की बेअदबी होने लगे, जमीन पर जब कुरान की बेअदबी होने लगे तो जलजला आता है। आज अमेरिका हो के हिंदुस्तान तकरीबन 3 साल से रोजाना सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं, कोई कुरान को चलाता है, कोई फाड़ता है, कोई दरिया में डालता है, कोई आयतें निकालने की बात करता है। एक तो लखनऊ से निकला था कीड़ा, हाँ वो कुरान से आयतें निकालने आया था, आसानी से खुद ही निकल गया। और ऐसा निकला, बीबी बोली मेरा नहीं है, बहन बोली मेरा नहीं है, बेटे बोले मेरा नहीं है, भाई बोले मेरा नहीं है, इसलिए कि जब तू खुदा के कलाम का नहीं है तो अब किसी का नहीं। निकाल के बाहर। और एक बात, हुजूर मुजाहिद मिल्लत और नाइबे मुजाहिद मिल्लत के गुलामों, कुरान की बेअदबी होती है तो जलजले आते हैं। पीछे तुम भी नहीं हो, 1 साल हो गया घर में कुरान रखे, कभी उठाने की तौफीक हुई है तुझे? कभी पढ़ा बेटी ने, कभी पढ़ा बहू ने, कभी पढ़ा बहन ने? और तुम इतने बड़े वाले हो कि तुम्हारे अंदर वो ताकत नहीं है जो बीवी से कह दो नाश्ता बाद में होगा, पहले कुरान की तिलावत होगी। है ही नहीं वो तेरे सीने में दिल जो कह सके माहौल पैदा कर, मस्जिद से अजान की आवाज आए तो तू मस्जिद में नमाज पढ़े, औरत घर में नमाज पढ़े, और उसके बाद तू कुरान पढ़ता पढ़ता दुकान में जाए, घर में औरत सफाई करे कुरान पढ़ते पढ़ते, सुबह से शाम तक तेरे घर की तमाम मुश्किलों का इलाज हो जाएगा। नंबर 2, गौर से सुने, जब जमीन पर सफेद दाढ़ी वाले की तौहीन होने लगे तो जलजले आते। आज तुम्हारे बाप तुमसे, मैं तुम्हारी मां और तुम्हारे बाप, किसी की नजर से ये चीज पोशीदा नहीं है। भीख मांग रहे हैं, भीख, और अपने आप को करो नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, रसूल का नहीं छोड़ेंगे। मुजाहिद मिल्लत करे चल झूठे, तेरे हाथ में नबी का दामन, जिसके हाथ में उसकी मां का दुपट्टा ना हो, जिसके हाथ में उसके बाप का दामन ना हो, क्या उसके हाथ में किसी का दामन होगा? आज हाथ में प्याला लेके भागे फिरते हो, झूठे पीरों के पीछे। हाफिज जी दुआ करो, कारी साहब दुआ करो, मौलाना साहब दुआ करो, पीर साहब दुआ करो। पीर भी ऐसे ही मिल गया, भटिया उजट, वो जाहिल जिससे कुछ पता ही नहीं है मुझे क्या कहना, क्या बताना और कौम को क्या देना है। कान खोल कर सुन, अगर पीर भी तलाश करो तो ऐसा तलाश करो जो हर जुमेरात और पीर को तुमसे जो अपने हाथ चुम्बाता है वो तेरे सर पे हाथ रख के ये भी कह दे मेरा हाथ तो चूम रहा, घर जाके अपने बाप का भी चूम लेना, अपनी माँ का भी चूम लेना। जलसे में आने वाले सुन्नी सुन ले,
हाथ में प्याला। पीर साहब दुआ करो। मैं दुआ का मुखालिफ नहीं, दुआ के लिए दिल चाहिए, दिल। और दुआ के लिए जो दिल अल्लाह ने तेरी माँ के सीने में रखा है, वो दिल किसी मुफ्ती के सीने में नहीं हो सकता। नारे तकबीर। दूसरी चीज, मसलके आला, माँ की खिदमत करो, नारे तकबीर। बाप की खिदमत करो, और अपने बड़े भाई को बाप का दर्जा दो। जोर से बोलो सब। हाँ, जब जमीन पर बेअदबी हो बूढ़े की तो जलजला आता। अल्लाह के नबी ने क्या कहा था कि अगर कोई सफेद दाढ़ी वाला बुजुर्ग मिले तो उसकी कुछ देर बैठ के खिदमत कर लिया करो। अगर उसने दुआ कर दी तो जमाना मिलके तुम्हें जलील नहीं कर सकता। दो चीजें हो गई। तीसरी सुन लो, जब औरत बेपर्दा निकलने लगे, औरत, तब जलजला आता। आज दफन में भी ना जा रहे हो तुम, दफन में भी बीवियां जा रही हैं, और उर्सों में भी तुम ही गायब। अगर किसी ने ट्रक ले लिया तो ऐलान मस्जिद में, कालू पीर सैयद के मजार पे बुरके बुरके जाकर देख लो। आदमी को निकलने जगह नहीं है। अब तक बाजार भरे पड़े थे औरतों से, अब मजार भरे पड़े हैं औरतों से। तौबा यार, कहां तक भूकंप ना आए, कहां तक जलजले ना आए, कहां तक तुम बर्बाद ना हो। क्या करेगी दफन में जाके? कुरान ये नहीं पढ़ती, जाके दुआ ये नहीं करती, सिर्फ रोना, और वो भी उल्टा सीधा, इधर उधर औरतों से बातें। अपनी बेटियों को पर्दे में रख। आज कॉलेज में अकेली है बेटी, कभी खैरियत पूछी है? हॉस्टल में अकेली है बेटी, कभी खैरियत पूछी है? तेरी बेटी बहन अकेली जा रही है, यानी कि ब्रांचों में इल्मों की और कोचिंग सेंटर पर, कभी पूछा? और अमीर, तू तो इतना बड़ा दौलतदार हो गया, दल्ला है ना दल्ला, दौलत की कमी है ही नहीं। स्कूटी खरीद के दे दी बेटी को, अकेली जा रही है वो स्कूटी पर। आज बात किसी गैर महरम से, कभी उससे कभी उससे, रात किसी के साथ, दिल किसी के साथ। एक या दो नहीं, हजारों बच्चियां तुम्हारी आज गैर मुस्लिमों की गोद में जा चुकी हैं। आज से 1500 साल पहले मेरे नबी ने फरमाया था, जब तक औरतों को पर्दे में नहीं रखोगे, जब तक तुम्हें जन्नत की खुशबू नसीब नहीं हो सकती। अपनी औरतों को पर्दे में रखिए, अपनी बहनों को पर्दे में रखिए, अपनी माओ को पर्दे में रखिए। कुल शरीफ का वक्त बिल्कुल करीब है। एक जुमला चलते चलते सुन लीजिए। अपने माँ बाप की खिदमत के साथ अपनी मस्जिद के इमाम की कदर कीजिए। हाथ उठा के बोलो सब। और ये जो उलमा बैठे, उलमा आलिम, यही वो लोग हैं जो नबी के वारिस हैं, नाइबीने रसूल हैं। इनकी इज्जत करें, इनकी कदर करें, और इनके यानी के जूतों की खाक को अपनी आंखों का सुरमा बनाएं। और हमारे उलमा को चाहिए अपना अखलाक बहुत अच्छा रखें। बस इन चीजों का ख्याल रखिए। यहाँ मदरसा है, अपने बच्चों को भेजिए, और गाहे बगाहे वक्त मिला करे तो हजरत किबला बाबरकत हजरत गुलाम रहमानी साहब से आके अच्छी बातें पूछिए, मशवरे कीजिए, इनके कांधे से कांधा लगाइए। इलाके की बड़ी खानका होगी और बड़ा इदारा होगा। इंशाअल्लाह एक दिन आएगा कि ये जगह चमकेगी और यहाँ पर देखने के लिए दुनिया आएगी और फैज ले लेके जाए।